फरारी को छोड़कर बाकी सारी टीमें अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। तो आखिर हुआ क्या? FIA ने बहरीन टेस्ट के डे 3 पर एक रेस स्टार्ट सिमुलेशन करवाया, जिसमें से टोटल 7 कार ने पार्टिसिपेट किया। और जैसे ही लाइट्स आउट हुई, 7 में से बस केवल 3 ही कार ऐसी थी जो क्लीन स्टार्ट कर पाई। बाकी की सारी कारें वहीं के वहीं खड़ी रही और इन कार को पिकअप करने में 5 से 10 सेकंड का टाइम लगा। तो आखिर मेन प्रॉब्लम हुई क्या? और बस इसी स्टार्ट से सभी टीम की परेशानी बढ़ गई। और ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, ये है MGU-H को हटाने का नतीजा। तो आइए समझते हैं कि एक छोटे से पार्ट ने F1 के स्टार्ट को इतना बेकार कैसे बना दिया। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। MGU-H यानी कि मोटर जनरेटर यूनिट हिट, ये एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर थी जो कि टर्बो चार्जर के बीच में होती थी और इसका मेन पर्पस था टर्बो लेग को खत्म करना। तो जैसे ही ड्राइवर एक्सेलरेट करता है तो MGHU यूनिट एक इंस्टेंट पावर सप्लाई करके टर्बो को 1 लाख RPM पे रोटेट करता है। मतलब इंस्टेंट पावर, वो भी 0 डिले के साथ। और आखिर ये जरूरी क्यों है? आप इमेजिन करो कि कोई ड्राइवर किसी कॉर्नर पर ब्रेक दबाता है और वापस से जब एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेट करने पे टर्बो को वापस उस RPM पे आने में कुछ ही सेकंड का डिले होता है। और ये डिले किसी भी ड्राइवर की जीत और हार डिसाइड कर सकता है। और इसी डिले को खत्म करने के लिए ये यूनिट बनाई गई थी। चलिए MGU-H यूनिट को सिंपल भाषा में समझते हैं। सो जो MGU-H यूनिट है, ये एक टर्बो चार्जर के साथ कनेक्टेड होती है। इसका काम है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना और उसी के साथ टर्बो लेग को खत्म करना। सो ये जो MGU-H यूनिट है, ये 2 तरीके से काम करती है, इसलिए इसका नाम मोटर और जनरेटर है। तो पहला है जनरेटर मोड। जनरेटर मोड का सीधा काम है एनर्जी बनाना। तो जब कार स्पीड से चल रही होती है, सो ये एग्जॉस्ट गैस टरबाइन को बहुत तेजी से घुमाते हैं और उसी टरबाइन के शाफ्ट पे लगा होता है MGU-H यूनिट, जो कि टरबाइन के साथ खुद भी काफी स्पीड से घूमता है। इसी तरह वो एनर्जी जनरेट करता है। तो जो MGU-H से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, वो या तो सीधे बैटरी में स्टोर होती है या फिर ये MGU-K जो कि व्हील्स को पावर सप्लाई करती है, उसमें दे दी जाती है। अब बात करते हैं इसके मोटर मोड की। सो जब कार कॉर्नर्स पे होती है तो ड्राइवर्स को ब्रेक लगाना पड़ता है और ब्रेक लगाकर वापस से एक्सेलरेट करने में एक टर्बो लेग होता है। उसी टाइम ये MGU-H यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर एक मोटर बन जाती है और टर्बो को इंस्टेंट 1 लाख RPM की स्पीड पे घुमा देती है। इससे इंजन को तुरंत हवा मिलती है और 0 लेग के साथ पावर मिलती है। बट 2026 में FIA ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में MGU-H यूनिट को ही निकाल दिया। अब टर्बो को रोटेट करने का बस एक ही रास्ता बचा है, वो है एग्जॉस्ट गैस। अब प्रॉब्लम ये है कि जब कार आइडियल खड़ी होती है तो एग्जॉस्ट गैस बहुत ही कम अमाउंट में फ्लो होती है। इससे टर्बो कम RPM पे चलता है। पर जैसे ड्राइवर कार को एक्सेलरेट करता है तो टर्बो को वापस उस स्पीड में आने के लिए 2 से 3 सेकंड का लैग लगता है और यही शुरू होती है असली प्रॉब्लम। अब टर्बो को उसी RPM में लाने के लिए ड्राइवर को कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए रेव करना पड़ेगा। तो 2026 में MGU-H यूनिट हटने से F1 कार्स पुरानी स्कूल टर्बो कार्स में कन्वर्ट हो गई है। सो इस न्यू एरा में F1 कार चलाना और ही मुश्किल हो गया है। अगर किसी भी ड्राइवर ने वो 10 सेकंड का विंडो मिस कर दिया तो उसके हाथ से रेस पूरी तरीके से जा सकती है। और ये एक मेजर सेफ्टी कंसर्न भी है, क्योंकि अगर रेस के स्टार्ट में कोई भी कार पिकअप नहीं ले पाई तो 300 किलोमीटर की स्पीड से आ रही पीछे वाली कार उसके साथ कोलाइड कर सकती है। और इन सब बातों से केवल एक ही टीम खुश है, वो है फरारी। फरारी ने 1 साल पहले ही सभी टीम को ये बताया था कि ये प्रॉब्लम आगे जाके आने वाली, बट उस समय उनकी बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसी बात का फायदा उठाया है फरारी। बाकी सभी टीमों ने FIA से रिक्वेस्ट की है उन्हें रूल चेंज करना चाहिए, लेकिन फरारी ने इसे वीटो कर दिया। अब ग्रिड में बस एक फरारी ऐसी टीम है जिसने इस चीज का सोल्यूशन ढूंढ लिया है और इसलिए केवल 7 में से 3 कार जो स्टार्ट कर पाई वो फरारी इंजन यूज करती थी। अभी ऑस्ट्रेलिया GP में कुछ ही दिन बचे हैं। देखने की बात यह है कि अगर FIA ने कुछ कंक्लूड नहीं किया तो पहली रेस में काफी केओस देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।